देखिए बांग्लादेश में घटना के बाद कितना आक्रोश है और सवाल यह है कि बिहार में एनडीए की सरकार रहते हुए भी आखिर ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में एसआईआर लागू है, तो आखिर घुसपैठिए कितने हैं और कितनों को बाहर निकाला जा रहा है। बांग्लादेश के सरकार को ये कहना चाहूँगा कि अपनी जो औदा है उस औदा में रहें। जिस दिन भारत के एक एक नागरिक भारत के कोने कोने से बांग्लादेशी को और घुसपैठियों को भगाना शुरू करेगा तो उस समय छाती पीटने मत आना। या सारे वहाँ के हिंदू फिर मुस्लिम हो जाएंगे, ये आवाज भारत सरकार कड़ा एक्शन क्यों नहीं करती है? भारत सरकार से हम लोग इस मार्च के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज आह्वान कर रही है। आपका स्वागत है। देखिए बांग्लादेश में भी घटना के बाद कितना आक्रोश है और सवाल यह है कि बिहार में एनडीए की सरकार रहते हुए भी आखिर ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में एसआईआर लागू है, तो आखिर घुसपैठिए कितने हैं और कितनों को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन दीपू की जिस तरह हुई हत्या, उसके बाद लगातार हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार के बाद विपक्ष खामोश क्यों है? क्यों नहीं? क्या ये हिंदू बांग्लादेश में है वो क्या आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए आज पूरे बजरंग दल के पूरे कार्यकर्ता बाजार समिति से लेकर ये मैं आपके प्रेस के माध्यम से बांग्लादेश के सरकार को ये कहना चाहूँगा कि अपनी जो औदा है उस औदा में रहें। जिस दिन भारत के एक एक नागरिक भारत के कोने कोने से बांग्लादेशी को और घुसपैठियों को भगाना शुरू करेगा तो उस समय छाती पीटने मत आना। जिस प्रकार से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ नरसंहार और निर्मम हत्या हो रही है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं और बांग्लादेशी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो समझ जाए, वरना आने वाला जो समय है वो बहुत खराब है। जब भारत के एक एक युवा बांग्लादेशी और घुसपैठियों को सरकार क्या करती है उसको रहने दीजिए, भारत के एक एक युवा बांग्लादेशी और घुसपैठियों को निकाल भगाने का काम करेगी। अच्छा ये बताइए मधुकर जी, आपने 2-3 बार प्रदर्शन कर लिया, आपके दरभंगा से 10 एनडीए के विधायक हैं, एक भी एनडीए का विधायक आपके साथ या अपने तरीके से अपने अपने विधानसभा में भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा है। क्या लगता है कि एनडीए सरकार इसमें कमजोर है? मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जिस समय फिलिस्तीन और गाजा जैसे जगहों पर कुछ होता है तो भारत में रहने वाले जो नेता हैं वो छाती पीटते हैं, और आज भारत में अल्पसंख्यक हिंदू जो भारत के बाहर रहते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस जगह पर हिंदुओं को कुछ होती है तो इसकी चुप्पी साधी रहती है। ये दुर्भाग्य है और ऐसे लोगों का हम क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये जो लोग मसीहा बने घूरते हैं, इसका नहीं, ये जो मसीहा बने घूमते हैं दलितों का, आज ये कहाँ है? ये दीपू दास एक दलित परिवार से था, एक भी ऐसे लोग अभी तक इसका बयान नहीं दिया है। और शर्म की बात है कि भारत में रहने वाले विपक्षी, भारत के विपक्षी इस बात को लेकर एक भी सदन में आवाज नहीं उठाया है, और मैं इस विपक्षियों का घोर निंदा करता हूं। मैं आपके प्रेस के माध्यम से मोदी जी से कहना चाहता हूं कि कब तक आप हिंदुओं का सर देते रहेंगे? कब तक दीपू राम मंडल का और अन्य लोगों का आप सर देंगे? कितनी माता बहनों का इज्जत लुटवाएंगे? अब भारत के युवाओं को सर नहीं देना है, वहां से सर लाना है। आप आदेश करें, भारत के एक एक युवा बांग्लादेश में घुसकर नरसंहार करके आएगा। मोदी जी आप आदेश कीजिए एक बार, अगर एक बार इस बार आदेश करें, आपको बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या भारत विरोधी जो भी देश उसकी औकात नापने का देश का युवा करेगा। बांग्लादेश में मात्र 2% बच गए हिंदू, वहाँ पर 2.7%। क्या लगता है ये खत्म हो जाएगा या सारे वहाँ के हिंदू फिर मुस्लिम हो जाएंगे? ये आवाज भारत सरकार कड़ा एक्शन क्यों नहीं करती है? भारत सरकार से हम लोग इस मार्च के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज आह्वान कर रही है कि आप जो है सो बांग्लादेश पर दबाव दें। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू है उस पर जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हम लोग एकजुट होकर के
भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से आग्रह कर रहे हैं कि बांग्लादेश पर आपको दबाव दे और वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था को देखे। यही आज का मार्च का मुख्य लक्ष्य है। विजय नाम लो। क्या लगता है कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नतीजा क्या निकला है, तो बता दीजिए। नतीजा ये निकला है कि भय बिन होत न प्रीति। पहले भी मैंने प्रेस के माध्यम से कहा है कि देश में एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, और आपके प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातनी ठंडा जरूर हैं, जब एक बार उग्र हो जाते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है ये देखा होगा। रामायण में कैसे राक्षसों का नाश किया। मनोकामना मंदिर, माँ श्यामा की धरती, मिथिलांचल की पावन पवित्र भूमि से आप प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश का जब उदय हुआ था उस समय में भारत का हाथ था, और अब बांग्लादेश का अस्त होने का समय आ गया है। मैं मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ठोस प्रहार करने की जरूरत है ताकि आगे जो हमारे सनातनी बंधु हों वो सुरक्षित रहे। चलो जी, हम कहेंगे कि यहाँ के जो युवा है पूरा तैयार है, सरकार आदेश दे या सरकार अपने तरफ से जो है कुछ करे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए, नहीं तो हम लोग घुस के मारेंगे। अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष हमेशा कह रहा है कि सरकार बताए SIR के माध्यम से कितने घुसपैठिए आपको देश में है, उसको बाहर निकालने की क्या प्रक्रिया है, तो ये क्यों नहीं बता रही कि कितने घुसपैठिए बिहार में SIR हो गया, घुसपैठिए नहीं निकले यहाँ से। सरकार की इस पर स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण दुर्भाग्यवश करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में शरण लेकर के भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। हम लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इन अवांछित तत्वों को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द देश से निर्वासित किया जाए, और जो मानवता का नरसंहार बांग्लादेश में किया जा रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है और यूनुस सरकार इसे चुपचाप देख रही है। मैं पूरे विश्व के समुदाय से यह अपील करता हूँ कि यूनुस खान की जो नोबेल पुरस्कार है उसे छीन लिया जाए, क्योंकि यह इस्लामिक आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए पैदा कर रही है, जो पूरी मानवता के लिए खतरा है। और हम भारत के युवा इसका प्रतिरोध करेंगे और बांग्लादेश में जरूरत पड़ी तो जा करके उसको वहाँ सबक सिखाएंगे। बताइए, ये नकाब वाली महिला जो नीतीश कुमार और एनडीए को बदनाम कर रही थी, बांग्लादेश की कही जा रही है, क्या लगता है कि इस साजिश पर कोई बोल क्यों ले रहे हैं एनडीए से? होने की बात है कि सरकार जो है चुप्पी साधी हुई है, और हम लोग बराबर देखते आ रहे हैं। ये घटना आज से नहीं, हम लोग अभी 40 साल की उम्र हुआ, इससे पहले से ही हम देखते आ रहे हैं इस तरह से घटना हो रही है। सरकार अगर हम लोग को आदेश दे, जैसे कि हमारे भाई साथी सब बोले हैं कि आदेश दे, अगर नहीं संभल रहा है तो हम संभालने का काम करेंगे। हमारे देश का प्रशासन भी संभालने का काम करेंगे। ये हिंदू पर जो अत्याचार है, ये हिंदू विरोधी प्रदोष नहीं करेगा, और आप अच्छे विकास करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और आप बांग्लादेश पर ठोस कार्रवाई करें। हम आपसे यही चाहते हैं सर। भारत के नीतिकार और विशेषकर जो भारत को दिशा निर्देश करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था और जब युद्ध के दौरान कैसे संभाला जाए, तो मुझसे एक आग्रह करेंगे, भले हमारा भारत 3 महीना पीछे भले हो जाए, लेकिन एक ब्रह्मोस तो जरूरी है बांग्लादेश में। चलिए देखिए, इसका मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जिस तरह हत्याएं हो रही हैं उसके खिलाफ लोगों को एकजुट होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूछा जा रहा है कि दरभंगा के 10 में 10 सीटें एनडीए को मिली, लेकिन क्या बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या दरभंगा के वो तमाम विधायक क्या अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कैंडल मार्च भी कम से कम चला पाए? अगर नहीं चला पाए तो यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है, सिर्फ वोट हिंदुओं का, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके कदम पीछे क्यों हट रहे हैं? देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GT पे सिटी का 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।